girls, we are about to perform a very powerful magic spell. But for that, we need your help. On the count of 3, everyone say magic as loud as you can. Do not forget, on the count of 3, say magic aloud. Ready? 1, 2, 3. Magic! Oh no! What happened? Did we summon a dragon? Worse, we created invisible clothes. Invisible clothes? That means nobody can see them. No, only intelligent people can see them. Oh, yes, of course, I can totally see them. Wow, such air-conditional fashion. And that's exactly our story today. A king who loves clothes more than his kingdom. 3 clever tricksters and 1 magical outfit that fools everyone. But remember, sometimes the truth doesn't need magic. It just needs courage. So sit back, enjoy the laughter and welcome the magical performance of Jadoo Ka Suit. राजा रेशमलाल प्रजा दरबार में आते हैं। कोई अपनी तरफ से कुछ न बोले, ना मुंह खोले। जब तक राजा साहब की सवारी आती है, होशियार। जय हो। कैसे हो आप लोग? सब सुखी है महाराज। बेटा चौबदार। जी महाराज। जा ये चोंगा बदल कर ला दे तो। जी महाराज। असल में मैं एक ड्रेस बहुत देर तक पहन लूं तो घबराहट होती है। अब अच्छा लगा मंत्री। जी महाराज। ये वाला चोंगा कैसा है? ये तो भयंकर सुंदर है महाराज। नमस्ते। दुहाई हो महाराज, दुहाई हो। क्या हो गया है मेरे बच्चों? गजब हो गया महाराज। इस साल इतनी भयंकर बरसात हुई कि सब बह गए, सब मर गए। जो बच गए हैं सो मर रहे हैं। तुमको क्या हुआ मेरे लाल? मैं महाराज, इस साल हमारे इलाके में बिल्कुल बरसात नहीं हुई। पूरे इलाके में भयानक सूखा और अकाल पड़ा है। मंत्री। जी महाराज। महाराज की जय हो। जय हो, जय हो, जय हो। महाराज, कंडाला के राजा देशबंधु के दूत आपकी सेवा में हाजिर होना चाहते हैं। दूत को पेश करो। महाराज की जय हो। अन्नाखेड़ा के सम्राट महाराज रेशमलाल को प्रणाम और जय हो। जय हो, जय हो, जय हो। महाराज, कंडाला के सम्राट देशबंधु अग्निपूरन मासी को आपके यहाँ मेहमान बनकर आना चाहते हैं। सम्राट देशबंधु यहाँ 7 दिन और 7 रातें बिताएंगे। आपके साथ फ्रेंडली फैंसी फैशन ड्रेस कंपटीशन करेंगे। वाह, हमारा कितना सौभाग्य है कि ऐसे महाप्रतापी राजा
हमारे राज्य में आएंगे, हम उनका स्वागत करते हैं। मंत्री, दूध के आराम की व्यवस्था करो। जी महाराज। देखो भैया, सूखा और बाढ़ तो हर साल आते हैं, लेकिन कंडाला के महाराज न रोज रोज आएंगे, न रोज रोज इतना सुंदर उत्साह होगा। इसीलिए थोड़े दिन सब्र करो। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। रक्षा करे महाराज, रक्षा करे। अच्छा, मैं तुम्हारी रक्षा करूं या इतने महान कंडाला महाराज से अपनी रक्षा करूं? हमारी रक्षा नहीं मालिक, रानी अम्मा की रक्षा करें। क्या हुआ तेरी रानी अम्मा को? रानी अम्मा की घुटनों में चोट लगी है। तेरी रानी अम्मा को एक साथ इतनी बीमारी कैसे हो गई? रानी अम्मा बाथरूम में टीवी देखते हुए नहा रही थी। इतने में टीवी से मुगाम्बो दहाड़ा भाव, बस रानी अम्मा धड़ाम से गिर पड़ी। क्या जरूरत थी बाथरूम में टीवी रखने की? अरे मेरे राम, राजा के बाथरूम में टीवी लगा है, तो क्या मेरे रानी अम्मा बाथरूम में टीवी नहीं हो सकता? जाके कह दिया अपने रानी अम्मा को, राजा के पास टाइम नहीं है। कैसा निर्दयी पति है। मेरा घर वाला ऐसा होता तो ऐसे बात पे 2 थप्पड़ मारकर अकल टिकाने लगा देती। भगवान ना करे मंत्री जी कि ऐसे आदमी के साथ किसी औरत का ब्याह हो। मैंने तेरी रानी से इसलिए ब्याह नहीं किया कि और बाथरूम में नहाते हुए धड़ाम से गिर पड़े और मैं उसके सिराहने बैठकर उसकी खोपड़ियाँ और हाथ पाँव की मालिश करूं। भगवान जाने कैसे उल्टी सीधी बातें करता है। मुंह लड़ाती है। आज से तेरी नौकरी खत्म, सर्विस डिस्चार्ज। हाय मेरे राजा साहब, नौकरी खत्म, सर्विस डिस्चार्ज। मैं आपकी नौकरी ही नहीं करती तो सर्विस कैसे डिस्चार्ज? हम तो रानी जी के मायके से दहेज में आए हैं। मंत्री, ये चुड़ैल कहाँ से मेरा दिमाग खाने आ गई? भगाओ इससे। अरे किसी बड़े आदमी की नौकरानी नहीं, मेरी नौकरानी की। नहीं नहीं, रानी की नौकरानी है। हे भगवान, ऐसा सुनने से पहले ये धरती फट क्यों नहीं गई? हमारी इतनी ऊंची रानी अम्मा तुम्हारी नौकरानी है? मैं अभी जाकर कहती हूँ रानी अम्मा से, और तुम्हारे होश ठिकाने लगाती हूँ। यही करने देना, रोगी भूत। देशबंधु के स्वागत के लिए क्या सोचा है मंत्री? कुछ नहीं महाराज। मंत्री, तुम मूर्ख हो। हाँ महाराज। क्यों? क्योंकि मैं आपका मंत्री हूँ महाराज। अब सोचो और बताओ कि मैं फैंसी फैशन ड्रेस कंपटीशन में कैसे कपड़े पहनूंगा? चांदी के। और सम्राट देशबंधु ने सोने के कपड़े पहन लिए तो आप सोने के कपड़े बनवाइए। और सम्राट देशबंधु ने हीरे के कपड़े पहन लिए तो फॉरेन देश परदेश से बड़े बड़े दर्जी बुलवाओ, मेरे पेशी में हाजिर करो। देश परदेश के बड़े बड़े दर्जे बुलवाने में कुछ समय तो लगेगा महाराज। तुरंत घोषणा करवाओ, खुद दौड़ो, आदमी दौड़ो, दिमाग ना चले तो हाथ पैर चलाओ। और हाँ, खंडाला में अपने जासूस भेजकर पता लगाओ कि राजा देशबंधु फैंसी ड्रेस कंपटीशन के लिए क्या आइटम बनवा रहे। जाओ। जी महाराज। क्या हुआ महाराज? कुछ नहीं। टाइलर मिला क्या? बहुत सारे दर्जे मिले महाराज। ठीक है, नंबर 1 को पेश करो। नंबर 1 को पेश करो। नंबर 1 हाजिर हो। उड़ी बाबा कोलकाता का अमित चला, मेरा दादा पेदादा का हाथों शीजा शिराजी दौला, बंगाले जादू जानी, हाथ लगाई कापोट के तो कापोट बानी, सोनार गहना जिसने पहना। बस बस,
देख बेटा, मैं सिराजुद्दौला नहीं हूँ, मेरा नाम है रेशमलाल। अब बता, क्या है तेरे पास माल? महाराज, लाल पाट का शांतिपुरी धोती डकार मल पहनाएगा? देख भाई, मखमल की तो मैं मोजे पहनता हूँ। मंत्री, इसको बाहर करो। आई शाउट, गेट आउट। नंबर 2 को पेश करो। नंबर 2 हार 0। मैं पंजाब दा बंदा, वाही गुरु के ऐसी 100 फुलकारी का धंधा। ऐसी करो खड़ाई, बुद्धा दी हो खुड़माई। मंत्री, इसको हटाओ यार, ये पंजाब वाला बहुत खतरनाक लगता है। ये मुझे लुंगी पहना देगा। आई शाउट, गेट आउट। नंबर 3 को पेश करो। नंबर 3 हाजिर हो। अपन मुंबईया काली पीली बंकर बॉम्ब नहीं किया। तेरी क्या स्पेशलिटी है बहू? अपन मुंबई से आया क्या? टॉप मोस्ट हीरो हीरोइन का ड्रेस बनाया क्या? वेरी गुड, वेरी गुड। गुड़ी गुड़ी क्या? देख भाई, मेरे घर में टॉप मोस्ट हीरो हीरोइन का ड्रेस नहीं बनाना है, ड्रेस को टॉप मोस्ट बनाना है। बता कैसे करेगा? कपड़ा लाइट मारेगा, झकास किया। नीला पीला लाल हरा, आगे पीछे ऊपर नीचे किया। कैसे? रंग बिरंगे लैंप लगाऊंगा क्या? मतलब तू मेरे ड्रेस में करंट डालेगा? इडियट, वो करंट मुझे लग गया तो? मंत्री, इसको निकालो भाई, या तो मेरा दुश्मन है, मुझे मार डालेगा। बट नंबर 4 को पेश करो। नंबर 4 हाजिर हो। अयो अन्ना जी, मैं मद्रास से आया जी, सिल्क लाया जी, सुंदर जी, पक्का जी। गन्ना जी? गन्ना जी नहीं जी, अन्ना जी। वो अन्ना जी, आलू बंडा खाया जी? खाया जी, स्वादुम जी। गद्दी का दूध पिया जी? गधे का दूध जी। मारूंगा धक्का जी। मंत्री, इसको बाहर निकालो। नंबर 5 को पेश करो। नंबर 5 हाजिर हो। मैं पटना से आया हूँ दल जी, चौका है काम नहीं नाफल जी। तू क्या जाने मेरे मर्जी। एक तो नमूना देख ले सर जी, हमारा सूट पहन के हमारा राजा अमेरिका चला गया। आओ गदगद अंग्रेजी बोलने लगा। आहू मुंबई का कतना हीरोइन लोग नाच गया उसका फुलवाड़िया में। जानता हूँ बेटा, फुलवारी में नाच देखते देखते तुम्हारा राजा पुलों का गया, बाड़ियों का गया। भाग, पटना मुझको नहीं पसंद। आई शाउट, गेट आउट। राजा की चुचुंदर, इतना दूर से नहीं आया हूँ। कोनो सीधा गाड़ियों नहीं है, एने बदल तो उन्हें बदल। चाह तो गाड़ी करके पहुँचना होता है। मंत्री, भगाओ इसको। भाग रे। फुट। मंत्री, मैंने तुमसे अच्छे अच्छे दर्जी लाने को कहा था, ये कहाँ से नमूने पकड़ लाए? भगाओ इन्हें। मंत्री, तुम मूर्ख हो। हाँ महाराज। क्यों? क्योंकि मैं आपका मंत्री हूँ। मंत्री, अब यह बताओ कि दूध कंडाला से कोई खबर लाया है? लाया है। क्या? भयानक खबर लाया है महाराज। सम्राट देश बंधु फैंसी फैशन ड्रेस कंपटीशन के लिए भयानक ड्रेस बनवा रहे हैं। ग्लोबल मिलेनियम ड्रेस। क्या? ग्लोबल मिलेनियम ड्रेस? हाँ महाराज, उसमें कुछ इंटरनेशनल आइटम भी है। बाप रे, इंटरनेशनल आइटम? हाँ महाराज,
ऐसे में तो मैं फैंसी ड्रेस कंपटीशन हार जाऊंगा। तब महाराज तो आप मेरे लिए भी इंटरनेशनल आइटम का इंतजाम कीजिए। अन्ना खेड़ा में इंटरनेशनल आइटम कहाँ मिलेगा महाराज? आइटम नहीं, इंटरनेशनल टाइप का दर्जी। जाओ और सड़कों पर चिल्लाओ कि मैं लोकल और देसी ड्रेस पहन का ऊब गया हूँ। अब इंटरनेशनल आइटम पहनना चाहता हूँ। इसीलिए जो इंटरनेशनल दर्जी पहले आएगा उसे टेंडर मिलेगा। महाराज की जज बाहर दूध देश के 3 दर्जी गाना गा रहे हैं। मंत्री जी महाराज। बाहर दूध देश के 3 दर्जी गाना गा रहे हैं, उनको बुलवाओ। आइए बॉस, राजा साहब आपको बुलवा रहे हैं। सेंटियागो, मारिजुआना, सेना, फ्रांसिस्को, लास वेगासा, फॉक्स 28 सेंचुरियाना, लावे पाउलो, वाशिंगटना, मोयो सिंथरेला। मुझको कुछ भी समझ में नहीं आता महाराज, बड़ी भयानक बोली बोलते हैं वे लोग। ठीक है, मैं खुद बुलाता हूँ। आप लोग बाहर क्यों खड़े हैं? भीतर आइए, आइए आइए। श्रीमान, क्या आप बहुत दूर देश से आए हैं? हाँ, बहुत दूर देश से। वेरी गुड, वेरी गुड। लेकिन है तो आप हाई क्लास दर्जी है ना? हम दर्जी नहीं, फैशन डिजाइनर है। फैशन डिजाइनर, ये क्या होता है? फैशन डिजाइनर का मतलब है दर्जियों का फादर। हम दर्जियों को भी सिल डालते हैं। वेरी गुड। मेरे देश का सौभाग्य है कि यह इंटरनेशनल फैशन डिजाइनर पधारे। हम इंटरनेशनल नहीं है, तो हम मल्टीनेशनल है। ये क्या होता है? ये इंटरनेशनल का फादर होता है। वाह, वेरी गुड। देखिए भैया, ड्रेसों में मुझे कास्ट और पर प्यारा प्यारा लगता है चोंगा पहनना, तो कैसा होगा मेरा प्यारा मल्टीनेशनल चोंगा? हम आपके लिए चोंगा नहीं, सूट बनाएंगे और उसका कपड़ा भी यही बुनेंगे। सूट जो कर देगा राजा देशबंधु को हुट। वेरी गुड। इससे क्या फायदा होगा? हमारा बनाया सूट एयर कंडीशन्ड होगा। गजब, लेकिन मुझे पूरी तरह समझ में नहीं आया, जरा सुलझाकर बताओ भाई। मतलब ये सूट गर्मी में ठंड और ठंड में गर्मी देगा, ना आग से जलेगा ना भीगेगा पानी से। आई शाउट नो डाउट। इस सूट में बस एक प्रॉब्लम होगी, इसको पहनना और उतारना सिर्फ हम जानते हैं। तो इस वजह से सूट बना देने के बाद भी हमें स्थायी रूप से आपके राज्य में बस जाना होगा। रेजिडेंट मल्टीनेशनल। आई शाउट नो डाउट। मंत्री, इनके लिए छोटा वाला महल खाली करवा दो, ये वही रहेंगे। और इनको गृहस्थी जमाने के लिए 500 वाले 2 लाख नोट दे दो। आज्ञा मालिक। हम आपको इस सूट की असली खासियत तो बताना ही भूल गए। असली खासियत? वाह, बताओ भाई, जल्दी बताओ। ये एक जादू का सूट होगा। ये सूट इतना बारीक होगा कि मूर्खों और गधों को दिखाई नहीं देगा। इस सूट को सिर्फ असली विद्वान, खानदानी रईस और जीनियस ही देख पाएंगे। शॉर्ट वर्कआउट। राज्य भर में मुनादी करवा दो कि मैं अगली पूर्णमासी को राजा देशबंधु के साथ फैशन कंपटीशन के लिए जादू का सूट पहनूंगा। सुनो सुनो सुनो, राजा की रियायत सुनो। अगली पूर्णमासी को हमारे राजाधिराज जादू का सूट पहनेंगे। इस सूट को बनाने के लिए
3 मल्टीनेशनल भाई राज्य में पधार रहे हैं। जादू की सूट की असली खासियत होगी कि ए मूर्खो, फटीचरों और नकली रईसों को नहीं दिखाई देगा। दुखी मन मेरे सुना मैं न कहना, जहाँ नहीं चैन वहाँ नहीं रहना। ए मल्टीनेशनल भाइयों, मैं बहुत दुखी हूँ। आई एम सो सैड। जीवन में सुख दुख तो आते रहते हैं मंत्री जी। मैं दुखी हूँ क्योंकि मेरे बक्से में आपको देने के लिए 500 वाले 4 लाख नोट थे और मुझे ये पैसे आपको देने हैं, तो जल्दी दीजिए। इसी से तो मैं दुखी हूँ। राजा का सूट, राजा का पैसा और दुखी आप। पर क्यों? क्योंकि मैं मिल बांट कर खाने में विश्वास रखता हूँ। इसी से मैं अपने लिए नहीं, आप लोगों के लिए दुखी हूँ। इसमें मिल बांट कर खाने का क्या सवाल है? ये पैसे तो सूट के लिए है। इसी से तो मैं दुखी हूँ इडियट। इसमें न तो मुझे कोई कपड़ा दिखाई देता है, न धागा, न मशीन, तो सूट कैसे बनेगा? तब तो आप मूर्ख साबित हो जाएंगे मंत्री जी। बदमाशों, मैं राजा के विरोधी पार्टी वालों से कहकर तुम्हारी ऐसी की तैसी करवा दूंगा। मैंने अपना परसेंटेज निकाल लिया है, ये रखो और चुप रहो। अरे वाह, यहाँ तो जबरदस्त राग रंग चल रहा है। बड़ा दासू चरखा है रे तुम लोगों के पास। इस चरखे पे राजा साहब के लिए जादू का सूट बन रहा है। इस कपड़े को पहनकर तुम्हारा राजा स्वर्ग का मालिक हो जाएगा। हाय भैया, तो मेरी रानी के लिए एक लुगरा बना दे भैया। इसके लिए पहले राजा साहब से पूछना पड़ेगा। हाय भैया, तो मैं राजा साहब को बुलवा लाऊं भैया? जा बुला ला। राजा साहब तो बाथरूम में नहाते हुए टीवी देख रहे थे। इतने में टीवी पर मुगाम्बो दहाड़ा तो फिसल कर गिर पड़े। चोट लगी है और मरहम पट्टी चल रही है, इसीलिए मैं रानी जी को बुलवा लाई हूँ। बासमती। हाँ रानी अम्मा। ये चरखा तो बहुत सुंदर है ना? हाँ रानी अम्मा। मेरे राजा के सूट के कपड़ा कितना सुंदर है ना? हाय दया। हाँ रानी अम्मा। बासमती। हाँ रानी अम्मा। इनसे जरा पूछ तो मेरे ड्रेस बनाने का ऑर्डर करूँ तो कितने दिन लग जाएंगे? असल में क्या है कि वो दिन का सवाल नहीं है, असल में सवाल ये है कि वो पैसे बहुत लग जाते हैं। रानी अम्मा, वो दिन का सवाल नहीं है, सवाल ये है कि वो पैसे बहुत लग जाते हैं। वो इनसे बोल कि पैसा तो मेरे पैरों की धूल है, जितना मांगेंगे उतना मिलेगा। पर पहले इस चरखे से राजा के कपड़े उतार कर मेरा लुगरा बनाए। अब ये कपड़ा उतारेंगे तो लाखों करोड़ों का नुकसान हो जाएगा। बासमती। हाँ रानी अम्मा। इनसे बोल कि ये रानी के पेशी में, किसी भिखारी की नहीं। हे भैया, तुम लोग रानी की पेशी में हो, किसी भिखारी की नहीं। बासमती, जादू का सूट बनाने की खुशी में इन मल्टीनेशनल भैया लोगों के लिए जादू की किट तो लिया। अभी लाई रानी अम्मा। हाय दैया, ये कपड़ा कहाँ गायब हो गया रानी अम्मा? ये कपड़ा दिखाई देना क्यों बंद हो गया? कपड़े दिखाई देना बंद हो गया तो इन्हें जादू की खीर खिला दे। ये ले सतरंगा कपड़ा, ये ले गुलाबी किनारी, ये ले झिलमिल झिलमिल चांद सितारे, ये
नाच कर, तुम्हें इससे भी बड़ी वाली खीर खिलाऊंगी। I shout get out. चुप भोंदू। क्या हुआ मेरे प्यारे फैशन डिजाइनर्स? रानी और नौकरानी ने झाड़ू मार मार कर सारा कपड़ा बर्बाद कर दिया। रानी कपड़ा देखने आई थी। हाँ डिजाइनर्स आई थी। रानी को कैसा लगा मेरा जादुई कपड़ा? इतना अच्छा लगा कि अपना लुगरा बनाने की जिद में आपके बने बनाए कपड़े का नाश कर दिया। अब मुझे पूरा भरोसा हो गया है कि ये जादू का सूट है जोरदार चीज। अब फिर से सूट बनाने में कितना समय लग जाएगा? बोलते हुए शर्म आती है श्रीमान, पर फिर से उतने ही पैसे भिजवा दीजिए तो इस बार स्पेशल ओवरटाइम करके कल तक ही सूट तैयार कर डालेंगे। मंत्री, इनके लिए 500 वाले 20 लाख नोटों का तुरंत इंतजाम करो। जी महाराज। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? महाराज, आने से पहले ये बताए कि आप नहा कर आए हैं या नहीं? नहाया है भाई, नहाया है। क्या मैं अब अंदर आ जाऊँ? आप अकेले आए, कपड़ा पहन कर आए हैं क्या? तो क्या बिना कपड़े पहने आता भैया? देखिए श्रीमान, हमारा मल्टीनेशनल सूट आपके लोकल फटीचर कपड़ों के सामने पड़ेगा तो कुम्हला जाएगा। लो डेलिकेसी, इसलिए आप अपने कपड़े उतार कर इस हॉल में आइए। अरे भैया, सारे के सारे कपड़े कैसे उतार दूँ? पैंट पहने रहिए, पैंट मल्टीनेशनल है। उतारो भैया। कैसा लगा श्रीमान? वेरी गुड, ब्यूटीफुल। अब इसे पहना दीजिए। कैसा लगा श्रीमान? डैम ब्यूटीफुल। और अब? ग्रैंड एंड गाला। महाराज, अब आप इसे पहन लीजिए। ये क्या है? ये आपके लिए नहीं, मूर्खों के लिए है, जिससे वो कुछ तो देख सके। अब आप लोग अंदर आ जाए। कैसा लगा मेरा ड्रेस? बहुत सुंदर महाराज, इतना सुंदर है कि मुझे मूर्छा आ गई। महाराज, अब आप अपने शहर की गलियों का एक चक्कर लगा ले। महाराजा रेशमलाल अपने फैंसी फैशन ड्रेस के साथ नगर भ्रमण के लिए पधार रहे हैं। सावधान। मंत्री, ये सब मुझे देखकर चुप क्यों है? मेरा सूट की तारीफ क्यों नहीं करते? ये सब फटीचर और मूर्ख है महाराज, इनको आपका स्वर्गीय सूट दिखाई नहीं देता। हमारे राज्य में इतने फटीचर और मूर्ख लोग हैं तो रईस और विद्वान कौन है? हम लोग महाराज। क्यों? क्योंकि आप हमारे राजा हैं। क्यों हंसता है रे मूर्ख? फटीचर, कुछ बोलता क्यों नहीं रे? I will hang you till that.
कुछ बोलता क्यों नहीं रे? तुझे पता है मैं राजा हूँ। अच्छी तरह पता है कि आप हमारे राजा हैं और यह भी पता है कि हमारा राजा नंगा है। अरे गधे, तुझको मेरे शरीर पे कपड़े नहीं दिखते? कुछ हो तब ना दिखाई पड़े। गधे, ये स्वर्गीय सूट है, इस पर करोड़ों रुपए खर्च हुए हैं। मुझे तो आपका शरीर पर सिर्फ कच्छा, माला और खरदन दिखाई देता है। मंत्री, उन मल्टीनेशनल दर्जियों को बुलाओ। जी महाराज, जल्दी बुलाकर ला रे। पता है, ये एयर कंडीशन सूट है जो गर्मी में ठंडक देता है। ठंड में गर्मी ना आग से जलता है ना भीगता है पानी से। भीगता नहीं, ये लीजिए। पानी डालता है रे, पूरा गीला कर दिया। महाराज, जब कपड़ा नहीं भीगता तो कच्चा कैसे गीली हो गई? क्या हुआ? कहाँ है हमारे अतिथि मल्टीनेशनल फैशन डिजाइनर? अन्नदाता मल्टीनेशनल दर्जी तो वहाँ नहीं है, महल सोना पड़ा है और वहाँ एक चिट्ठी मिली है। मंत्री, जल्दी से चिट्ठी पढ़ो। ए राजा, तू महामूर्ख है। इस समय जब तू ये चिट्ठी पढ़ रहा है, तेरे शरीर पर एक कच्चा हार और करधन के सिवा कुछ नहीं है। क्या मंत्री, मैं नंगा हूँ? नहीं महाराज, आप पैंट पहने हैं। तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? क्योंकि मैं आपका मंत्री हूँ। मंत्री, तो मैं कहाँ जाऊँ? इस रास्ते से जाइए महाराज। अरे मूर्ख, इस रास्ते पर तो सम्राट देशबंधु की सवारी आ रही है। तो महाराज की जय हो। सम्राट देशबंधु नगर द्वार पर आ चुके हैं। अरे बाप रे, महाराज कहाँ है? महाराज, राजा रेशमलाल तो यहाँ नहीं है। मंत्री जी, महाराज कहाँ है? सम्राट देशबंधु की जय। महाराज, महाराज वही है। महाराज जहाँ है। क्या मतलब? महाराज यहाँ है, सामने आ जाइए महाराज। कैसे आओ मंत्री? चिंता ना करें, जैसे आप वैसे आप। क्या मतलब? सामने तो आइए महाराज, हम सब एक है। देखिए, मेरे स्वागत समारोह में आपका यह रूप। मेरा कच्चा तो कच्चा है, पर आपका कच्चा क्या है? मुझे दुख है कि आपका मानसिक स्तर नीचा है, इसीलिए आपको मेरे शानदार कपड़े दिखाई नहीं देते। माई ग्लोबल मिलेनियम सूट जिसे बनाया है कंडाला के विश्व प्रसिद्ध नेशनल फैशन डिजाइनरों ने। तो ये भी मल्टीनेशनल सूट ही है जिसे बनाया है मल्टीनेशनल फैशन डिजाइनरों ने। ये भी कम मानसिक स्तर वालों को दिखाई नहीं देता। आपका सूट भी एयर कंडीशन है ही ना? एयर कंडीशन और एयर टाइट भी, सन प्रूफ, फायर प्रूफ और वाटर प्रूफ। बस बस, पानी से नहीं भीगता होगा ना जलता है आग से। अरे ओ बेटा, तेरे मग्गे में पानी बचा है? जी महाराज। तो इनके ऊपर बीज डाल दे बेटा, जैसे मेरे ऊपर डाला था। तो ये लीजिए। एक क्या मजाक है, पूरा गीला कर दिया। मेरा सूट की वाटर प्रूफ है तो गीला कैसे हो गया? मंत्री, हमें स्पेशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करो। सभी कोई किनारे हो जाओ। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। आइए महाराज, आइए आइए। अंधी प्रशंसा और अहंकार
इंसान की सोचने और समझने की शक्ति को खत्म कर देती है, जिससे वह सच और झूठ में फर्क नहीं कर पाता।